जय श्री कृष्ण। तो कल के सत्संग में हमने सुना था कि देवकी जी निर्भय है, जिसके पीछे भगवान की सत्ता हो उसे किसी का भय नहीं होता। उपनिषद कहते हैं अथ तस्य भयम भवति च उच्चरम कुरुते। जो भगवान से थोड़ा भी भेदभाव करता है उसी को भय लगता है। जिसके मन की पाप दृष्टि नष्ट हो गई है उसे भय लगता नहीं है। थोड़ी भी पाप वृत्ति अगर चित्त में बची है तो उसे भय लगता है। पाप वृत्ति वालों को कभी निर्भयता नहीं मिलती। कंस मन में पाप लेके बैठा था, इसीलिए उसे डर लगता है। देवकी जी को डर नहीं लगता। टीकाकारों ने तीसरा कारण बताया है। देवकी जी श्रद्धालु है। आकाशवाणी से उन्हें ये खातरी हो गई कि मुझे 8वां गर्भ जो होगा वो कंस का काल बनेगा और तब तक कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कंस कैसा है। उन्होंने 3 विशेषण इस श्लोक में दिए। खलह, पापह, भोजा नाम कुल पांचनः। खल शब्द का दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं, सखलह। सखलह का अर्थ ये है कि आज कंस के हृदय में काल नेमी का आविर्भाव हुआ है। काल नेमी कंस में बैठकर उसके भय तत्व को मार रहा है। मनुष्य में पशु जब जागृत होता है तब मनुष्य मिट जाता है। ऐसा एक मनुष्य मैंने देखा है। उसे एक टाइम इतना ज़्यादा जुनून चढ़ा कि उसने अपने 6 महीने की बेटी को मार डाला। तब हमें ऐसा लगता है कि ये बाप नहीं, एक नराधम पशु है। और ये करने के बाद वो खूब रोया, खूब पछताया, पर अब क्या हो सकता है। ऐसे ही सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन, कंस भी मनुष्य तो है, पर उसके अंदर कालनेमी नाम की दुष्ट वृत्ति जागृत हो गई है। सखल का दूसरा अर्थ है कंस का सहज स्वभाव ही दुष्ट है, जो जन्मजात दुष्ट है। जगत में दुष्ट 2 प्रकार के हैं, एक खल और दूसरा शठ। संसर्ग दोष से जो बिगड़ते हैं वो शठ, और जो स्वभाव दोष से बिगड़ते हैं वो खल। श्री तुलसीदास जी ने रामायण में सुंदर बात कही, मैं शठ को सुधारने की क्षमता रखता हूँ पर खल को नहीं सुधार सकता। शठ सुधर ही सतसंग पावही। शठ को सुधार सकते हैं पर खल को तम नरम ब्रह्मामि रंजयितु न समर्थ्यतः। दुनिया का बड़ा से बड़ा समझदार इंसान चाहे कितना भी समझाए पर खल नहीं सुधर सकता। कंस संसर्ग दुष्ट नहीं अपितु स्वभाव दुष्ट है। उसका अंतःकरण दुष्ट होने से उसे शास्त्रों का भी जरा भी डर नहीं था। बहन को मारने से पाप लगता है, नरकवास मिलता है, ऐसा डर भी उसे नहीं रहा। अब इसके आगे की वार्ता हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।